श्री गणेश जी महाराज व लक्ष्मी मैया की जय। सरस्वती मैया की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय भोले। ओम नमः शिवाय। आज सोमवार है। शिव जी की कहानी। सोमवार। अंजनी नंदन पवन पुत्र महावीर हनुमान, भोलेनाथ के रुद्र अवतार हनुमान जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। परशन्यु पावन धाम की जय। सालासर बालाजी महाराज की जय। कामाख्या मैया की, दधिमती मैया की जय। शिव जी की कहानी। एक दिन शिव जी माँ पार्वती से बोले कि मैं दुनिया में जा रहा हूँ घूमने के लिए, जहाँ लोग दुनिया रहते हैं वहाँ जाऊँगा। तो पार्वती माँ ने कहा आप जाओगे तो मैं भी जाऊँगा, मैं भी जाऊँगी। शिव जी ने कहा कि देवी आप क्यों जाना चाहते हो, मैं बहुत दूर जाऊँगा, भूख प्यास लगेगी, दिक्कत होगी। पर पार्वती माँ ने तो बात मानी नहीं, कह दिया कि मैं भी जाऊंगी, आप जा रहे हो तो मैं भी चलूंगी। तो ठीक है। शिव जी ने कहा देख लो, वैसे नहीं जाना ही ठीक है, थक जाओगी देवी। पर माँ पार्वती मानी नहीं। तो शिव जी, पार्वती जी और नांदिया जी तीनों आगे चलने लगे। अब जहाँ दुनिया है, मानव जीवन है, तो वहाँ शिव जी जा रहे हैं लोगों को देखने। शिव जी की कहानी में तो बड़ा ही वास्तव में बताते हैं कि दुनिया कैसे होते हैं। तो तीनों जा रहे थे, तो एक नांदिए के ऊपर दोनों बैठे थे शिव पार्वती और चल रहे थे। जब लोगों के बीच से गए तो भगवान ने शिव पार्वती के रूप में नहीं थे, साधारण मानुष स्त्री पुरुष के रूप में बने बैठे हुए थे। तो लोग जहाँ जा रहे थे, अचानक से लोगों ने देखा कि नांदिए पे दो जन बैठे हैं, पति पत्नी या जो भी। तो लोगों ने कहा देखो देखो क्या दुनिया है, ये बैल के ऊपर तो दोनों बैठे हुए हैं, बेचारे जीव का क्या हाल होता है। लोगों ने कहा जो जा रहे हैं इधर उधर से जाते वक्त, शिव पार्वती को तो जानते नहीं, कहा कोई स्त्री पुरुष है, कोई देखो कैसे हैं। ये कहते कहते लोग अपने रास्ते में भी चले गए। भी जैसे नौकरी में जाना है, व्यापार में जाना है, तो जाना आना करना है ना, तो उसका ध्यान कम होता है, बीच की बातें होती है दुनिया में, और दुनिया का विचार ही तो समझने में का मौका मिला, शिव जी ने कहा है। तो जब लोग चले गए तो शिव जी ने माँ पार्वती को ऊपर ही बैठा रखा नांदिए के में, और खुद पैदल चलने लगे। अब चले ही थे थोड़ी दूर की, और कोई जनता में जा ही रही हैं। औरों ने देखा और एक ने कहा कि वाह भाई वाह, कैसे लोग हैं, देखो वो आदमी, वो औरत तो ऊपर बैठी है, बेचारा आदमी पैदल पैदल जा रहा है। ये कहा लोग तो कहते कहते चले भी जाते ना, चले गए। शिव जी ने कहा ठीक है देवी आप नीचे आ जाओ, मैं बैल पे बैठता हूँ, ठीक है। तो पार्वती माँ पैदल चलने लगी, शिव जी ऊपर बैठे हैं, चलने लगे। अब स्त्री पुरुष और जा ही रहे हैं, आ रहे हैं, और देखा कहा अरे वाह देखो देखो कैसा आदमी है, बैल पे बैठा है, बेचारी स्त्री तो पैदल पैदल जा रही है। अब दोनों जन ने देखा और कहा ठीक है। आगे गए, बैल को वहां रुके और उतर करके शिव और पार्वती दोनों पैदल चल गए, बैल को भी पकड़े हुए ले जा रहे हैं साथ साथ। और थोड़ी दूर लोग और दिखाई दिए। किसी ने कहा देखो देखो कैसे मूर्ख हैं, इतनी सी विचार भी नहीं है, बैल लेके आए हैं तो दोनों पैदल क्यों जा रहे हैं भाई, दोनों पैदल जा रहे हैं, बैल को भी साथ में लेके जा रहे हैं पैदल पैदल। ठीक है। शिव जी पार्वती जी एक दूसरे को देख रहे थे, यही तो दुनिया है, दुनिया ही तो देखने आए हैं। शिव जी ने कहा कि माँ देवी, मतलब पार्वती माँ को कह रहे हैं शिव जी की देवी, कुछ समझ में आया दुनिया क्या होती है।
वही देखने आए हैं। माँ पार्वती ने कहा, हाँ प्रभु, ये ऐसे क्यों कहते हैं यहाँ के लोग? शिव जी ने कहा, अरे देखना मत, हो गया, देखने ही आए थे बस, ठीक है। अब चलते हैं, थोड़ा विश्राम करते हैं। लोगों की बातें सुन सुन के तो शिव जी को और भी अजीब सा होने लगा, पार्वती को भी। तो एक जगह पेड़ लगे हुए थे, पेड़ के वहाँ तकिया लगा के शिव जी लेट गए कि थोड़ा विश्राम कर, थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है भाई। अब वो लेटे ही थे तकिया लगा के, तो स्त्रियां जो पानी लाना पड़ता है ना, शहरों में तो पानी हर जगह नहीं होता, एक जगह तो जगाना पड़ता है, तो पानी ले जाने के लिए जा रही थी, बातें भी कर रही थी आपस में। अचानक देखा कि अरे एक आदमी सो रहा है तकिया पे, वो भी है तो बुजुर्ग, मतलब साधु सा लगता है, और देखो ना कितना घमंड है, तकिया लगा के सोया है। कहती कहती और स्त्रियां तो चली गई। शिव जी ने माँ पार्वती को देख के वो तकिए को हटाया और कहा कि मतलब ऐसे ही बैठता हूँ। बैठे, तकिया हटा दिया। अभी थोड़ा लेटे ही थे, नींद शुरू, क्या बैठा ही नहीं ठीक से। थोड़ी देर में ही स्त्रियां तो आ गई पानी लेकर वापस आई तो देखा कि वो, अरे ये साधु तो देखो कितना घमंडी है। हम लोगों ने कह दिया कि तकिया लगा के बैठा है, तो तकिया हटा दिया। कितना घमंड है इसको, क्या ऐसा हुआ? हमने तो यही कहा ना। अपने आप स्त्रियां कह रही हैं, जो बातें कर रही है और पानी लेके जा रही हैं। चली गई स्त्रियां तो। शिव जी ने माँ से कहा, पार्वती से, कि देवी ये दुनिया ही देखने आए थे, देखा ना आपने? माँ पार्वती कहती है, हाँ भाई, कैसी दुनिया है? शिव जी ने कहा, वैसे ही तो दुनिया है। उसका चिंता मत करो, चलो अब हम चलते हैं घर, बहुत हो गया। अभी घर जाएंगे कैलाशनाथ और जाकर के ही पानी पिएंगे, जल पानी भोजन का व्यवस्था करेंगे, चलो। माँ पार्वती ने कहा, ठीक है, चलने लगे। अब चलने ही लगे थे, थोड़ी देर ही चले कि पार्वती माँ को तो प्यास लग गई। थोड़ी देर तो चुप रही माँ, फिर बोली कि प्रभु बहुत प्यास लगी है, पानी पीना है। शिव जी ने कहा, ठीक है, अभी चलते हैं कैलाशनाथ, वहीं पे पिएंगे, वहीं पे। पार्वती माँ चुप रही, देखती रही, फिर तो धम से बैठ गई माँ पार्वती। कहा कि मैं तो पानी पीऊंगी, मुझे प्यास लगी है। शिव जी ने कहा, फिर से? आपको मना ही किया था कि आप मत जाना, आप क्यों आए? माँ पार्वती ने कहा, जो कहे कह लीजिए, पर मुझे प्यास चाहिए, पानी पीना है। शिव जी ने कुछ नहीं कहा, कहा ठीक है। और सर पे जटा लगी हुई थी, जटाओं को खोलकर भोलेनाथ के साथ दुनिया ही है, एक पानी की व्यवस्था, क्या पानी की व्यवस्था कर ली। शिव जी, पार्वती जी, नांदिये ने पानी पिया। पानी पी करके अब चलने लगे, और थोड़ी दूर दूर चले गए। जा ही रहते, जाना तो पड़ेगा ना, सफ़र है तो चलना होगा, शिव जी ने तो कहा ही है। तो और थोड़ी दूर चले, और माँ पार्वती पहले तो थोड़े साथ साथ चल रही थी, अब तो धीरे धीरे कम होते होते एक जगह विश्राम हो गया, बैठ गई पार्वती माँ। शिव जी ने कहा, अब क्या हुआ? बोला, पार्वती माँ ने कहा, प्रभु मुझे तो बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। शिव जी ने कहा, घर चलिए, फिर जाके खाएंगे। शिव पार्वती माँ तो वहीं बैठ गई। कहा कि आप जो चाहो कह लो, पर मुझे तो बहुत भूख लगी है। शिव जी ने कहा, मैं क्या कहूँ, मैंने कहा ही था कि आप मत आना, आप क्यों? लेकिन चुप रहे। चलो ठीक है, पानी की, जल की, भोजन की व्यवस्था करते हैं आप। तो आगे चले, तीनों चले तो एक जगह एक महिला, एक बुढ़िया माई बैठी हुई थी। शिव जी अंदर आए, सामने आए और बोले, अलख राम, अलख राम। तो वो बुढ़िया माई बैठी थी, उसने देखा कि
दो स्त्री पुरुष हैं और एक नांदिया है, पहचान तो नहीं है कि वो शिव पार्वती है, स्त्री पुरुष समझ के। उस बुढ़िया माँ ने कहा, हाँ तो बोलो अलखराम जी, क्या बात है, क्या कह रहे हो, क्यों? शिव जी ने कहा, देवी बुढ़िया माई, अलखराम, भोजन की आवश्यकता, भोजन चाहिए, खीर कांड का भोजन। वो बुढ़िया माँ गुस्से में देख के बोलती है, अच्छा तो मन में विचार हुआ और मुझे कह रहे हो खाना देने के लिए? मेरा अपना परिवार है, मेरे साथ बच्चे हैं, सब हैं, मैं घर को खिलाऊंगी या तुम्हें खिलाऊंगी? शिव जी ने देखा कि बुढ़िया माँ ने ऐसा जवाब दिया तो कुछ नहीं बोले भोलेनाथ, और माँ पार्वती को इशारा किया कि चलो आगे बढ़ो। चले गए। आगे गए तो जो पहले बुढ़िया माँ ने ऐसे गुस्से में कहा तो शिव जी तो आगे चलने लगे। भाई थोड़ी दूर चले तो एक जगह और मंदिर, एक जगह और घर था जहाँ एक दूसरी बुढ़िया माँ बैठी थी। वो भी बुढ़िया माँ थी लेकिन एकदम शांत बैठी हुई थी। शिव जी पहुँचे, अलख राम अलख राम। दूसरी वाली बुढ़िया माँ ने कहा, अलख राम महाराज, अलख राम, राम राम कहो। शिव जी ने कहा कि बुढ़िया माई, खीर खांड का भोजन चाहिए, भूख लगी है। बुढ़िया माँ ने ना तो पहचाना न जानती थी, बस ये जानती थी कि 3 जन लोग दिख रहे हैं। शिव पार्वती का तो नाम नहीं मालूम, ये पता है कि स्त्री पुरुष आए हैं और नांदिया है। तो बुढ़िया माँ ने कहा, अलख राम अलख राम अलख राम महाराज, बैठिए बैठिए, जरूर मैं प्रसाद लेके आती हूँ। तीनों बैठ गए। बुढ़िया माई जल्दी से उनको बैठा कर घर से बाहर जाने लगी। शिव जी ने कहा, बुढ़िया माई कहाँ जा रही हो? बुढ़िया माँ ने कहा कि आ रही हूँ, भोजन प्रसाद लेके आती हूँ, जल्दी करती हूँ, चिंता मत की, जल्दी आ। शिव जी ने कहा, रुकिए बुढ़िया माँ, क्या बात है, आप अपने रसोई घर में तो देखिए पहले। तो बुढ़िया माँ ने कहा, नहीं कोई बात नहीं, मैं अभी अच्छे से प्रसाद। शिव जी ने कहा, पहले एक बार देख तो लीजिए। तो बुढ़िया माई रसोई में गई तो कहाँ तो वो अनाज बाजार से लाना होता था, करना था, व्यवस्था नहीं थी। लेकिन अब घर देखा तो रसोई में तो अन्न धन का भंडार भरा हुआ था, अनाज जो चाहिए वो सब कुछ। वो बुढ़िया माई आश्चर्य में भी हुई कि मेरे घर में इतना सामान। सोचती है, फिर याद आता है, अरे अभी तो स्त्री पुरुष आए हैं, उनको भोजन कराना है, ठीक है भगवान की मर्जी। फटाफट बुढ़िया माई ने जो भोजन बनाया तो अन्न धन का भंडार भर गया, क्योंकि वो सेवा में थी। वो इसलिए नहीं थी कि एक स्त्री पुरुष आए हैं उनसे कुछ मांग लूं, उनसे फ़ायदा लेने के लिए ना, ये सब नहीं। बस ये कि मेहमान आए हैं, प्रभु आए हैं। प्रभु मतलब स्त्री पुरुष नहीं, कोई भी स्त्री पुरुष है उनको। बुढ़िया माँ ने भोजन बनाया, 3 जगह का भोजन, सुंदर से तैयार किया हुआ भोजन, स्त्री पुरुष और नांदिया तीनों का डाल करके ले आई। बुढ़िया माँ देने लगी तो शिव जी ने कहा कि बुढ़िया माई और 3 जगह का दीजिए भोजन, आपने 3 दिया और 3 दीजिए। तो बेचारी बुढ़िया माँ ने चारों तरफ देखा कि है तो ये 3 ही लोग और मुझे कहते हैं और 3 लाना है, क्यों? तो बुढ़िया माँ ने कहा, बुरा ना मानो, ये 3 का ही तो है, आप दोनों का और नांदिया भाई का, तो तीनों का हो गया। शिव जी ने कहा कि नहीं, ये तो 3 ही दिया आपने, और 3 हैं। कौन है? माँ बुढ़िया माँ ने सोचा मन में कि कौन है। शिव जी ने कहा, भोजन तैयार कीजिए, एक आपके बेटे का, एक आपकी बहू का और एक आपका, तो और 3 चाहिए ना। शिव जी कह रहे हैं बुढ़िया माँ को। बुढ़िया माँ इतनी देर तो खुश थी, सेवा में थी, भोजन बनाया तो बड़ी खुशी के साथ किया,
लेकिन जैसे ही शिव जी ने कहा कि एक बेटा, एक बहू और एक तुम तीनों, बुढ़िया माई उदास हो गई। अब उसने न चाहते हुए भी प्रभु से कहा, भोलेनाथ से, मतलब जानती नहीं भोले को, लेकिन भगवान तो वही है। बुढ़िया माई ने कहा कि महाराज, मेरे घर में मैं ही हूँ, मेरे पास बेटा बहू कोई कुछ नहीं। शिव जी ने कहा, अरे बुढ़िया माई देखो, पीछे देखो, पीछे घूम के देखो। घूम के देखा बुढ़िया माँ ने तो वहाँ 16 वर्ष का बेटा बैठा था। बहू थी, छोटे जैसे बेटे बहू की शादी का रूप होता है वैसा बना हुआ। बुढ़िया माई के घर के सामने आए। शिव जी ने कहा, तुम्हारे बेटे बहू आए हैं बुढ़िया माँ, और रिश्ता बता दिया। प्रेम हो गई। कहाँ तो बुढ़िया माँ खुशी खुशी से भगवान की सेवा कर रही थी, आए हुए मेहमान की, और भोलेनाथ ने उसमें नया जन्म बना दिया। घर परिवार, आनंद मंगल, धन धान्य भंडार बन गया। शिव जी तो बस भोजन किया, नमस्कार किया और शिव पार्वती चले गए। पार्वती माँ ने, बुढ़िया माँ ने कहा, अरे महाराज आपने इतना कुछ दे दिया, मैं इतना अनाज का क्या। अरे कोई बात नहीं, किसी को भी दे दीजिए, कोई प्रसाद खाए तो। शिव जी ने कहा, और शिव जी तो चले गए। अब बुढ़िया माँ का खुशियों का भंडार तो क्या सोच सकते हैं हम लोग। अंधन का भंडार, चारों तरफ अंधन का भंडार हो गया, परिवार हो गया। बुढ़िया माई ने सोचा कि अरे जो महाराज आए थे उन्होंने इतना अनाज दिया, इतना अन्न धन दिया है, थोड़ा भोजन उनको भी दूं, सब जो उसको भी सामने मिले। तो वो दूसरी वाली जो बुढ़िया माँ थी, उनकी ही पहली घर में वो बुढ़िया माई थी जहाँ शिव जी के पास आए थे। तो बुढ़िया माँ, वो पहली वाली बुढ़िया माँ के पास लेके गई प्रसाद। तो पहली वाली बुढ़िया माँ ने देखा और कहा कि क्या बात है, आज तुम्हारे पास बहुत धन है क्या, भोजन दे रही हो, कैसे हुआ, कहाँ से आया, क्यों हुआ। दूसरी वाली बुढ़िया माँ ने कहा, मुझे तो नहीं पता, मेहमान आए थे, अंधन का भंडार है इसीलिए प्रसाद देने आई हूँ। तब पहली वाली बुढ़िया माँ को कुछ दिमाग में विचार आया। उसने कहा कि किसने दिया। बोला, दूसरी बुढ़िया ने कहा, मुझे क्या पता, एक थे स्त्री पुरुष, अच्छे थे, जानती तो नहीं हूँ उनको पर बहुत अच्छे थे, 3 लोगों थे, बहुत अच्छा लगा। बुढ़िया माँ को तो पूरा याद आ गया कि ओ ये बात है, वही स्त्री पुरुष थे ना जिसने मुझे। अरे बुढ़िया माई से पूछने लगी, वो क्या कहा उन्होंने, क्या कहा, कैसे बात की, क्या कहाँ है कहाँ वो लोग। तो बुढ़िया माँ ने कहा, मुझे क्या पता, मेरे घर में तो आए थे और चले भी गए हैं। बुढ़िया माँ, पहली वाली बुढ़िया माँ भागी, ढूंढने लगी, कहाँ है वो स्त्री पुरुष, कहाँ है वो नांदिए के साथ 3 लोग आए थे, कहाँ है। ढूंढने लगी, दौड़ रही थी बुढ़िया माँ। तो माँ पार्वती ने देखा कि वो बुढ़िया माँ आ रही है पहले वाली। तो पार्वती माँ ने भोले को कहा, भोले जी को कहा कि प्रभु वो बुढ़िया माँ बहुत ढूंढ रही है। शिव जी ने कहा, हमें क्या मतलब, चलिए। माँ पार्वती ने कहा, सुन लीजिए ना, बेचारी बोल रही है। शिव जी ने कहा, क्या कहे, रुके। आ गई वो बुढ़िया माँ। आते ही उस बुढ़िया माँ ने, भोले पार्वती को तो जानती नहीं, स्त्री पुरुष को, और उनके ऊपर भी गुस्से में आई वो बुढ़िया माँ और बोली कि हाँ क्या बात है, तुमने मेरे साथ तो ऐसा कर दिया। हाँ, वो दूसरी बुढ़िया माँ को इतना कुछ दे दिया, मुझे इतनी गरीबी दे दी, मेरे घर में इतना कष्ट हो गया है, क्या किया, क्यों किया, क्या। शिव जी ने कहा, भाई मैंने तो ना तो किसी का बुरा किया ना किसी का भला किया, जिसने जैसा किया वैसा हुआ, अच्छा किया अच्छा हुआ, बुरा किया बुरा होगा, हम थोड़ी करते हैं, वो तो कर्म होता है। शिव जी ने कहा। बुढ़िया माई ने पहले तो बहुत बुरे से बोल रही थी, लेकिन जैसे ही शिव जी ने कहा कि मेरी क्या गलती, जो जैसा करता है वैसा होता है, अच्छे करने वाले को अच्छा होता है, बुरे करने वाले को बुरा होता है। बुढ़िया माँ को पूरी बात समझ में आ गई। अब बुढ़िया ने कान पकड़कर अब भोले को नहीं जानती, लेकिन वो जो स्त्री पुरुष हैं उनको ही नमन करते हुए हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती है
कि मुझे समझ में आ गया, मैंने गलती की थी, मैंने आपका अपमान किया था, मैंने बहुत घमंड दिखाया था, अपने ही परिवार के साथ गर्व के साथ बस दिख रही थी, लेकिन गलत किया था, मुझे माफ़ कर दो। भोलेनाथ ने कहा, मैं क्या करूं? भला करो तो आपकी मर्जी, बुरा करो तो आपकी मर्जी। भला करोगे तो भला होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा। और रही बात अभी गरीबी हो गई तो ये आपने ही किया होगा। तो पहले वो दूसरी बुढ़िया माँ को और अपना आपका जितना भी धन है उसका वो उसको दीजिए आधा आधा, उसके बाद हो जाएगा। बुढ़िया माँ ने गलती मान ली, समझ लिया और हाथ जोड़ लिया कि मैं गलती संभाल लूँ, गलती सुधारूंगी। शिव पार्वती नंदे तो चलने लग गए। अब बुढ़िया माँ आई गई, दूसरी वाली बुढ़िया माँ को नमन किया, उसको आधा जो उनके पास धन था उसका आधा उसे दिया और प्रेम से नमन से आपस में प्रेम से रहने लगे। जो संसार में होना चाहिए वही शिव जी ने कहा था। अमीर गरीब तो अपने परिवार की बात होती है, कर्म के अनुसार कोशिश अच्छी होनी चाहिए, रिश्ता अच्छा होना चाहिए। दोनों बुढ़िया माँ के मन में प्रेम जब हो गया तो दोनों के जीवन में खुशियाँ हो गई। माँ पार्वती भोलेनाथ जैसे दोनों बुढ़िया के जीवन में आपस में रिश्ता हो गया, प्रेम भाव से हो गया, जैसे दूसरी वाली बुढ़िया माई के घर में बेटे बहू आ गए, अंधन का भंडार हुआ, वैसा कराना भोलेनाथ। माँ मदद करना, जो बुराई है माफ़ कर देना, समझा लेना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।